हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिस्कशन हम लोग का चल रहा था तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना आज का क्लास का टॉपिक रहेगा पावर सेट, और कुछ एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी टॉपिक हम लोग देख चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले पावर सेट को समझ लेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे। जो एग्जांपल होगा वो एक है बिल्कुल ट्रू फॉल्स का। तो कई सारे क्वेश्चन है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको अभी जो लेटेस्ट वीडियो आपका है बिल्कुल आप उसका नोटिफिकेशन पा जाएंगे। ठीक है। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जो पिछली क्लास में डिस्कशन हम लोग किए थे आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप कराते हैं। कहाँ तक डिस्कशन कर लिए, ठीक है? क्या हो गया यहाँ तक, देखिए। देखिए, नल सेट, ये सब टाइप्स ऑफ सेट का डिस्कशन किए थे हम लोग ना। उसके बाद ये चौथा लेक्चर था सबसेट सुपरसेट क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट, ये डिस्कशन हुआ था। ठीक है, पिछली क्लास का ही डिस्कशन था। अब देखिए बिल्कुल यहीं से चीज़ें निकल के आएंगी। अब देखिए, आपको अगर सबसेट की बात हो, मान लीजिए 1 2 3 आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं एक सेट में, इसके सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर 3 सारे सबसेट बनते हैं। अब बिल्कुल उसी से रिलेटेड आपका पावर सेट का डिस्कशन है। तो पावर सेट आज हम लोग डिस्कशन करने वाले। देखिए पावर सेट होता क्या, सिंपली समझो। हमने क्या देखा, तो आपका एक मान लीजिए कि बी एक सेट था, इसमें एलिमेंट कौन से थे, 1 2 एंड 3। ठीक। ये अब पावर सेट होता क्या है समझो। पावर सेट जितने भी सबसेट आप इसके निकालोगे उन सब का कलेक्शन होता है। पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट। जैसे में एक सेट है आपके पास, उसके कितने सबसेट आप निकालोगे, सारे सबसेट यहाँ पे लिखोगे, आपका एक सबसेट 5 आएगा, एक इसका आपका 1 आएगा, एक 2 आएगा, ठीक है, एक 3 आएगा, ठीक है, और आपका एक 1 2 आएगा, एक आपका 1 3 आएगा, ठीक है, एक आपका 2 3 आएगा, और एक आपका 1 2 3, तीनों ही आ जाएगा। ठीक है। ये कर्ली ब्रेकेट है, थोड़ा आप इसको ढंग से बनाइएगा। ये क्या है, इसके सबसेट है, ये सारे सबसेट्स हैं इसके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। नल सेट या इम्पटी सेट इसको बोलते हैं। तो मतलब अगर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हम लिए तो हमको 8 टाइप के सबसेट मिले। ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इन्हीं सबसेट को यूज करते हुए एक और सेट बनाएं, यानी अगर हम एक पी ऑफ बी बनाते हैं, देखिए इसी को पावर सेट बोलते हैं। इन्हीं सारे सबसेट को एलिमेंट की तरह यूज करके आप एक सेट बनाओ। क्या, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप इसके अंदर में लिख दो। 5 1 का सबसेट, 2, ठीक है, 3 1 2 1 3 2 3, ठीक है, और आपका 1 2 3। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं है। देखिए हुआ क्या, एक सेट था हमारे पास, 3 एलिमेंट थे, तो 8 सबसेट आए। आठों सबसेट का को यूज करते हुए, इनको एलिमेंट की तरह यूज करते हुए एक और सेट बनाए, वही पावर सेट कहलाता है। ये क्या है हमारा, ये पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी, सॉरी, पावर सेट ऑफ बी। ठीक, कोई समस्या की बात यहाँ तक नहीं है। तो पावर सेट ऑफ बी, तो कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट करने होंगे। देखिए मान लीजिए पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पहला पॉइंट आपका है कि इफ, देखिए इफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी सेट, मान लीजिए बी में जो सेट में नंबर्स हैं वो कितने हैं, n है, देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसमें, पावर सेट ऑफ बी में, वो क्या होगा, 2 की पावर है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, नहीं समझ में आया। अगर 3 एलिमेंट हैं तो 8 सबसेट बनेंगे, और आठों को यूज करोगे तो जो इसके पावर सेट में एलिमेंट आएंगे तो 8 ही आएंगे ना। यानी अगर आप n एलिमेंट लोगे तो 2 की पावर n सबसेट बनेंगे। अब 2 की पावर n सबसेट के बनने के बाद तो जो इसके पावर सेट बनेंगे उन पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 की पावर n एलिमेंट्स आएंगे। इतना पार्ट क्लियर है ना, ऐसा कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। तो अगर n एलिमेंट लोगे तो 2 की पावर n सबसेट, 2 की पावर n सबसेट, सारे सबसेट को ही तो यूज करके पावर सेट बनेगा आपका।
इसलिए अगर आपके पास बी एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो 2 की पावर n होगा। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपका है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए आपका क्या, अगर बी का सबसेट है देन पावर सेट ऑफ ए विल बी ऑल्सो पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, सिंपली पावर सेट, अगर ए आपका बी का सबसेट है तो जो पावर सेट ए का है वो भी पावर सेट बी का सबसेट होगा। इतना पार्ट क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये दो पॉइंट आपको समझने में आने चाहिए, दोनों इतने दो पॉइंट सफिशियंट है। और कोई तीसरा पॉइंट भी चौथा पॉइंट भी हो सकता है लेकिन उतना रिक्वायर्ड यहाँ पे आपको नहीं। पावर सेट आपको समझ में आया, कैसा डिस्कशन यहाँ पे हुआ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n एलिमेंट्स पावर सेट में आएंगे। अगर ए आपका बी का सबसेट है तो पावर सेट ए आपके पावर सेट बी का सबसेट है। देखिए इसको आप सिंपली देखिए वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, बड़ी आसान सी चीज़ है। आपने बी एक सेट बनाया था, बी आपका सेट क्या था 1 2 3। ठीक है, अब इसका जो ए है, ए यानी ए आप कुछ भी ले लो, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, मान लीजिए हमने ले लिया व्हाइट कलर से ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 1,2, या सिंपली आप 1 को ले लो। देखिए ये हमने ले लिया, ये ले लिया, ये क्या हमारे पास सबसेट है किसका 1, 2, 3 का। 1, 2, 3 हमारे पास ये बी था, पिछले एग्जाम्पल में आप जो एग्जाम्पल पीछे लगा ये आपका ए है। मान लिया हमने कि ए सबसेट है बी का, बिल्कुल सबसेट। देखिए ये आपका क्या 1 का सेट, जो ये सबसेट बना हुआ है ये बिल्कुल बी का सबसेट है। तो अगर हम ए का पावर सेट बनाते हैं, ध्यान से समझो, अगर आप ए का पावर सेट बनाओगे तो क्या बनेगा। देखिए अगर हम पी ऑफ ए बनाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से फोकस करो। पी ऑफ ए का मतलब क्या है, अगर ए के अंदर में एलिमेंट 1 है तो कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, यानी 2 सबसेट। कौन कौन से, एक 5 बनेगा और एक खुद यही बन जाएगा। तो इसका पावर सेट क्या बनाएगा, एक 5, 1। ये चीज नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई, बड़ी सिंपल सी चीज है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको क्या हम बोल रहे हैं। पावर सेट ऑफ ए का मतलब है क्या, देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1, केवल एक ही एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनेंगे इसके 2 की पावर 1। तो कौन कौन से सबसेट बनते हैं, इसके सबसेट हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके सबसेट बनेंगे आपके, एक तो 5 तो सबका सबसेट होता ही है, और 1 खुद ये आपका हो जाएगा। सही, कोई दिक्कत नहीं। और जो 1 है ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, मैं आपको समझाया हुआ। और जो 5 होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, ये क्या होता है, खुद का तो इम्प्रॉपर सबसेट होता है और किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। सब मैं आपको समझाया हुआ पिछली क्लास में। तो देखिए, तो ये जो 5 और 1 है ये इसके सबसेट है। अगर हम इनको यूज करते हुए एक सेट बनाएं तो इसका पावर सेट कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। और जो पावर सेट ऑफ बी है वो तो आपको देखने में दिख रहा है, ये पावर सेट ऑफ बी है, पूरा पावर सेट ऑफ बी। अब अगर आप समझो तो जो पावर सेट ऑफ ए है, पावर सेट ऑफ ए क्या है 5, 1 ये। अब ये भी तो सबसेट है पी ऑफ बी का। देखिए पी ऑफ बी क्या है, पी ऑफ बी पूरा ये है, ये पूरा सारे ही बी के जितने भी एलिमेंट्स उनका यूज करते हुए सबसेट बनाए। अब उनको कलेक्ट करके हम एक पावर सेट बना दिए। तो जो पी ऑफ ए है, पी ऑफ ए क्या है हमारा, पी ऑफ ए है हमारा ये चीज, पी ऑफ ए हमारा ये चीज, ये पी ऑफ ए बिल्कुल पी ऑफ बी में, पी ऑफ ए पी ऑफ बी का सबसेट है बिल्कुल। पी ऑफ बी का अगर आप सबसेट बनाओगे, आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, अगर आप पी ऑफ बी का सबसेट बनाओगे तो एक 5 आएगा, फिर एक 5 का सबसेट बनेगा, फिर इसका सबसेट बनेगा, फिर 5, 1 का भी सबसेट बनेगा, इसका भी बनेगा। तो इसके सारे सबसेट आप बनाओगे तो उसके में ये भी आएगा। तो आपको यहाँ से वेरीफाई होता हुआ दिख रहा, नहीं समझ में आया, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। आपको थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से रिपीट करते हैं। पी ऑफ ए सबसेट ऑफ पी ऑफ बी लिखने का मतलब है पी ऑफ बी आपने निकाल लिया, ये एक सेट है। अब आप इसके भी सबसेट निकालो, अब उन सबसेट में ये आपका होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान से समझो, पी ऑफ बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो इसका सबसेट बनाओगे कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 सबसेट बनेंगे। अब उन 2 की पावर 8 सबसेट में एक सबसेट ये बिल्कुल होगा। क्यों होगा, जब आप सबसेट बनाओगे तो एक आपका 5 बनेगा, थोड़ा सा हम यहाँ बताते हैं आपको, 5 बनेगा, एक आपका 5 का सबसेट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये खुद में एलिमेंट है। फिर आपका एक 1 आएगा, 1 का भी आपको सबसेट बनाना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे
2 को लोगे, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स को लोगे, फिर आप 1 कॉम इस वाले को भी लोगे, फिर 5, 1 को भी लोगे, तो उसमें आपका ये मिल जाएगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पार्ट आपको समझ में नहीं आना चाहिए, कोई समस्या नहीं आता है ना। तो ये चीज़ आपको, दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो अब हम लोग एक और छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप सॉल्व करके देखिए। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए n ऑफ p ऑफ 5, ये एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है n ऑफ p ऑफ 5, ठीक है। बेसिकली समझो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अगर आप एक पावर सेट बनाते जाते हो, पहले 5 पकड़ो, आप 5 का पावर सेट बनाओ, फिर जो सेट आए उसका भी पावर सेट बनाओ, उसके बाद आप देखो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, हम आपको समझाते हैं। देखिए आपके पास 5, मान लीजिए आपका सेट ए है, वो है 5, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, 5 एक खुद में सेट है, ये आपका 5 जो है सेट है, इसको आप एलिमेंट मत समझो अभी, ये सेट है। ये इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं कि आपका एक सेट है, इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, इम्प्टी सेट है, नल सेट। तो अगर आप इसका पावर सेट बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से समझो। अगर आप पावर सेट ऑफ ए बनाते हो, क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल एक 5 तो एलिमेंट तो आएगा, 5 एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, और एक आपका 5 का सबसेट बन के भी आएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से हम आपको रिपीट करके दिखाते हैं। देखो आपका सेट ये एक 5 है, अगर आप इसके सबसेट बनाओगे, कौन कौन से सबसेट बनेंगे, ध्यान से समझो। सबसेट इसके कौन कौन से बनेंगे, सबसेट इसका एक तो 5 सबसे पहले बनेगा ही बनेगा, ध्यान से समझो। 5 इसका एक सबसेट तो बनेगा ही बनेगा। अब आप समझो, हर चीज़ आपको बिल्कुल रिकॉल करते हुए चलना है। अभी जैसे हम यहाँ पे लिखे, क्या हम लिखे 1 2 3, इसके जब हम सबसेट बनाने लगे तो एक 5 बना ही बना, और जो एलिमेंट था इसका 1, इसका भी सबसेट बना, 2 भी बना, 3 भी बना, ये सब बनता गया। समझ में आएगी नहीं आपको, क्लियर हो रहा है। 5 बना, और जो इसके अंदर एलिमेंट है वो भी बना, 2 था, 2 भी बना, 3 भी बना, 1 2 के लेकर फिर 1 3 लेकर, सारे आपके पास सबसेट बने हैं। अगर आप 5 ही ले लिए हो, ध्यान से समझो, अगर आप 5 ही ले लिए हो तो क्या मिलेगा आपको, तो जो इसके सबसेट बनेंगे, कौन कौन सा सबसेट बनेगा, एक तो आपका सबसे पहले तो 5 ही बनेगा, सबसे पहला सबसेट तो आपका 5 ही बनेगा, खाली एलिमेंट वाला। दूसरा सबसेट आपका क्या बनेगा, दूसरा सबसेट आपका बन जाएगा खुद यही जो ए है। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया। पहला सबसेट तो आपका जो ये है 5 वही बना, और दूसरा सबसेट आपका क्या बनेगा, देखिए पहला सबसेट तो आपका 5 बना, जो कि नल सेट तो सबका सबसेट होता है। दूसरा एक आपका क्या बनेगा, जो खुद ए है वही बन जाएगा। अब इसको भी आपको एक सबसेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप नया सबसेट बना रहे हो। ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, बी आपका ये ना, जब हम एक सेट में इसको रखेंगे तो आपको ये जस्ट बी आप यहाँ पे रख दियो, और एक 5 रखे हो, डायरेक्टली आपको 5 रखना पड़ा है। और जो आप 1 2 3 रखे हो, 1 2 3 मतलब जो आपका बी सेट था उसको भी यहाँ पे रख दिया। कोई समस्या की बात नहीं, यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिए थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया था, कि हम 5 क्या किए हैं, एक ए मान लिए हैं, इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट है, इम्प्टी सेट है। तो इसका सबसेट अगर आप बनाओगे तो क्या मिलेगा, देखिए एक ही एलिमेंट है, ध्यान से समझो। अगर एक ही एलिमेंट है तो आपका एक ही सबसेट बनेगा, कौन सा, 5 है, क्लियर। अब 5 भी एक सबसेट है, इसके अंदर में एलिमेंट कुछ नहीं है, तो 5 खुद में अपना आपका ये सबसेट बनाएगा। थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा होता 1 ये करके होता, ये आपका सेट होता है। जब आप इसका सबसेट बनाते तो आपको एक 5 तो मिलता ही मिलता, और एक आपका 1 एक खुद मिल जाता, ये खुद मिल जाता। क्योंकि यहाँ पर तो 5 मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि 5 तो खुद ही है, ये खुद ही 5 है। तो हम आपको समझाए हुए हैं, जो 5 होता है खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ये आपका खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है। 5 जो है खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है, और किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट बनाता है। तो ये चीज़ मतलब समझो। अगर हम हमें आप पी ऑफ ए करते हैं, पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए में हमको केवल 5 मिलेगा, यानी चूंकि आप सबसेट इसका 5 है, 5 खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, और आप जो 5 लिखते वो नहीं लिखोगे, क्योंकि उसका मतलब कुछ नहीं बचा। सबसेट
एक फाइव होता है और एक दूसरा खुद होता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, सॉरी, एक ही सेट है, एक सेट फाइव है, तो फाइव खुद होगा। अब एक ही एलिमेंट इसके सबसेट में आएंगे, सबसेट अगर एक ही है तो जो पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा तो पी ऑफ ए जो होगा वो फाइव आएगा। समझ में आएगी नहीं आया? यानी पी ऑफ ए यानी पी ऑफ फाइव है, ये क्या है आपका पी ऑफ फाइव है। अब अगर हम पी ऑफ फाइव करते हैं, ध्यान से समझो। अब अगेन आप क्या करो, इसका जो फाइव लिखा हुआ इसका पावर सेट बनाओ। तो पावर सेट क्या बनाओगे, कैसे लिखोगे, सिंपली समझो। ये एक सेट है जिसके अंदर में फाइव एक एलिमेंट है। अब ये फाइव एलिमेंट की तरह ही हो गया, खुद में एक सेट है, सही है, लेकिन एक खुद एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, ट्रीट होगा, तो आपका एक फाइव आएगा ही आएगा। और जो फाइव आपका एलिमेंट है वो खुद भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा सिंपल सी चीज़ है। फाइव में कोई एलिमेंट नहीं, सबसेट आपका खुद फाइव ही बना। जब आप पी ऑफ फाइव किए तो फाइव का सेट बन गया, इसलिए अब जो फाइव का सेट बन चुका है, फाइव खुद में सेट है, बाहर से एक और सेट लग चुका है, तो जब आप इसका सबसेट बनाओगे तो आपको एक सबसेट फाइव मिलेगा और एक सबसेट आपको ये खुद मिलेगा जो आपका ये है। तो ये दोनों का जब आप मिला के एक सबसेट प्रॉपर सबसेट बनाओगे तो ये बन जाएगा। तो कितने एलिमेंट है, यानी यन ऑफ पी ऑफ फाइव क्या है, दो, यानी जो यन है वो क्या है, दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके दो है, ये आपका आंसर है। नहीं, एलिमेंट कितने, देखो पी ऑफ फाइव में एलिमेंट कितने हैं, यन लगाने का मतलब कितने एलिमेंट है इसके अंदर में, दो एलिमेंट है, तो आपका दो आंसर है। इसको आप देखो, यहाँ पे आप देखो, सिंपली समझो। जो पी ऑफ फाइव तो बना लिए, देखिए पी ऑफ फाइव बन चुका है आपका, क्या है वो, फाइव कॉमा फाइव, ये चीज़ है। अब अगर हम अगेन एक और पी लगाना चाहते हैं, मतलब देखिए ये आपका एक नया सेट बन चुका है, ध्यान से समझो, ये आपका एक नया सेट बन चुका है। मान लो इसको आपका बन चुका है बी। अगर ये बी बन चुका है तो अगर आपको पी ऑफ बी निकालना है, इसका मतलब आपको पी ऑफ फाइव निकालना। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आप समझो, पावर सेट निकालने का मतलब दो एलिमेंट हैं इसके, एक फाइव है और एक फाइव का सेट है। तो आप क्या करोगे, तो पहले तो आप सबसे पहले एक फाइव निकालोगे, सिंपल सिंपल, सबसे पहले तो फाइव आएगा ही आएगा, ये सिंपली फाइव, ओनली फाइव आएगा। एक दूसरा आपका जो पहला एलिमेंट है उसका सेट बनेगा, पहले एलिमेंट का सेट बना, फिर दूसरे एलिमेंट का सेट बनेगा, दूसरे एलिमेंट का सेट बनेगा। दूसरा एलिमेंट आपका क्या था, फाइव का सेट था पहले से, एक और सेट हम यहाँ पे लगा दिए। तीसरे में आपका ये खुद पूरा आ जाएगा। नहीं सुनना है, खुद पूरा आने का मतलब क्या है आपका, फाइव कॉमा फाइव का सेट और ये पूरा सेट, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आपको समझने में आना चाहिए, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो कितने एलिमेंट आए इसमें, चार आए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका चार, चार, n इज इक्वल टू चार, ये आपका आंसर है। कोई समस्या नहीं, तो फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो फाइव एक आपका सेट था, इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं, अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो जो सबसेट बनेगा केवल फाइव, यही खुद ही बनेगा। इसमें कोई एलिमेंट होता तो पहले एक फाइव बनता और फिर वो एलिमेंट वाला सबसेट बन जाता। कोई एलिमेंट ही नहीं तो फाइव इसका एक सबसेट है। जब हम इसका प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो इसी सबसेट को यूज करते हुए एक सेट बनाएंगे। तो फाइव को हम सेट के अंदर में डाल दिए तो हमारा एक सेट बन गया जो पावर सेट है। अब अगेन हमको पावर सेट निकालना है इस सेट का, अगर अगेन हमको पावर सेट निकालना है इस सेट का अगर हमको अगेन पावर सेट निकालना है तो हम क्या किए हैं, बिल्कुल इसके अंदर जो वैल्यू है उसको एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। फाइव आपका एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। तो सबसे पहला तो जो आएगा, अगर आप इसके सबसेट बनाओगे तो आप सबसेट बना सकते हो, एक फाइव बनेगा और एक खुद यही बनाएगा, उन्हीं को यूज करके हम एक नया पावर सेट बना देंगे, ये चीज़ बन गई। अब अगर आप इसके बाद भी बनाना चाहते हो एक और पावर सेट, इस सेट को यूज करते हुए एक और पावर सेट बनाना चाहते हो, इसके अंदर में दो एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट आएंगे, टू की पावर टू इसके पावर सेट में। जब आप इसका पावर सेट, तो इसको करने की बजाय आप वैसे भी सोच सकते थे, इसको लिखने की बजाय आप वैसे सोच सकते थे, क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था, ध्यान से समझो, कोई एलिमेंट नहीं था, जीरो एलिमेंट। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, टू की पावर जीरो, यानी वन एलिमेंट आया। समझो, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहीं, ध्यान से समझो। यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था यानी जीरो एलिमेंट था, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, टू की पावर जीरो आया ना, टू की पावर जीरो यानी वन, इसके पावर सेट में एक एलिमेंट आया। अब ये एक सेट बन चुका है, ये एक सेट बन चुका है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, वन। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, टू की पावर वन, टू की पावर वन आया ना, टू की पावर वन यानी टू एलिमेंट आया। अब ये एक सेट बन चुका है, इसका पावर सेट निकालना है। देखिए ये सेट बन चुका है ना, पी ऑफ फाइव एक सेट बन चुका है, इसका पावर सेट हम निकाले पी ऑफ फाइव। तो कितने एलिमेंट आएंगे, सॉरी टू की पावर वन लिखा हुआ है, इसको आप कंफ्यूज नहीं, टू की पावर वन लिखा हुआ है, ठीक है। अब टू की पावर वन यानी कि टू है,
2 की पावर 0 यानी कि 1 है। अब आप समझो, अब 2 एलिमेंट है, इसका अगर आप पावर सेट बनाओगे तो क्या होगा, 2 एलिमेंट है अगर आप पावर सेट बनाओगे तो 2 की पावर 2 लिखोगे यानी कि 4। क्लियर, यानी 4 एलिमेंट आपके आ रहे हैं इसके पावर सेट। यहाँ तो कोई समस्या की बात नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो जितना बन पड़ेगा इस क्लास में करेंगे, नहीं तो जो नहीं बनेगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला सबसे पहला आपको क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। एग्जाम्पल्स हैं ये, जो भी हम लोग जितना भी डिस्कस कर चुके हैं, देखिए 7, 14, 18 बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, तो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, केवल ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले लिखिए, देखिए 5 इज इक्वल टू ये, हाँ बिल्कुल होता है। 5 क्या है, नल सेट है। नल सेट इज इक्वल टू, ये एम्प्टी सेट टाइप है, इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, ये आपका ट्रू है। अब देखिए, ट्रू टी से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉल्स को एफ से, ये आपका टी है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। दूसरा एलिमेंट, दूसरा चीज आप देखो क्या लिखा हुआ है, 5 का सेट इज ए एम्प्टी सेट, क्या ये ट्रू है। देखिए, हम जो भी एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आपको क्या करना है, एक बार सोचना है। हम आंसर नहीं बताएंगे तुरंत, आपको सोचने का टाइम देंगे। सेकंड, 5 का सेट बना हुआ है, 5 एक एलिमेंट की तरह यूज हुआ है और एक सेट बनाए हैं। अब बोला जा रहा है ये एम्प्टी सेट, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जो ये सेट बना है उसके अंदर में एक एलिमेंट है जो कि 5 है, और 5 खुद में एक सेट है। तो मतलब जो भी सेट, देखिए ये सेट था, इसके अंदर में कुछ नहीं था तो ये ट्रू था, ये एम्प्टी सेट था, ये एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर आप एक ब्रैकेट लगाए, उसके अंदर में एक एलिमेंट रख दिए, तो वो एम्प्टी सेट हो ही नहीं सकता, फॉल्स हो गया, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में एक एलिमेंट है, 5 आपका एक एलिमेंट है। तो ये सब चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लोग जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट, आपको नहीं, बिल्कुल। इसीलिए हम देखिए जितने भी एग्जाम्पल ले रखे हैं सारे कंफ्यूजन वाले हैं, आपको बिल्कुल डाउट दूर कर देना है। देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या है, 5 इज इक्वल टू 0 का सेट, क्या ये ऐसा होता है, नहीं, ये फॉल्स है। देखिए सिंपली समझो, 0, 5 क्या एक सेट है, ये एम्प्टी सेट है, यानी इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है। ये क्या है, एक सेट है जिसके अंदर में एक एलिमेंट 0 है, 0 एक एलिमेंट है ना, तो बराबर कैसे हो सकते हैं दोनों, नहीं बराबर हो सकते, इक्वल कैसे हो जाएंगे भाई, इक्विवेलेंस हो सकते हैं। देखिए इक्विवेलेंस और हम लोग इक्वल का बात किए थे, मतलब 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, सॉरी, इक्वल भी नहीं हो सकता, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, वहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सेट ही नहीं बनेगा। बात ध्यान समझो, 5 एक सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन दोनों इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि 5 के अंदर में कोई एलिमेंट है ही नहीं, और ये एक सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट 0 है, दोनों इक्वल हो नहीं सकते। 5 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं, 5 तो एक सेट है, 0 सेट थोड़ा है, ये आपका सेट नहीं है, ये आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, नॉट सेट। ठीक है, मतलब ये एलिमेंट है, सेट नहीं है, और ये आपका सेट है, तो सेट और एलिमेंट का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, सेट और एलिमेंट को कैसे बराबर कर सकते हो, यानी ये भी फॉल्स है आपका, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू था, ये फॉल्स था, फॉल्स फॉल्स। अब आप पांचवा एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा हुआ, 1 बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है सबसेट, इसका मतलब होता है सबसेट, और केवल ये लगा देने का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो सिंपली क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। देखिए, मतलब अगर ये लिखा हुआ 1 बिलोंग्स टू, एक सेट दिया गया है, पूछ रहा है 1 इसमें बिलोंग करता है क्या, हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इस सेट के अंदर में 1 है, बिल्कुल ये ट्रू है, इस सेट के अंदर में 1 है, तो यानी 1 बिलोंग कर रहा है। इसको देखो आप क्या लिखा हुआ, 1 का सेट, देखिए 1 का सेट बना हुआ है, बोल रहा है कि ये बिलोंग करेगा कि नहीं, ये बिलोंग कर रहा है क्या इस सेट को, ध्यान से सोचना, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर में ये हूबहू चीज होनी चाहिए, अगर हम सबसेट ये बिलोंग्स टू बोल रहे हैं। देखिए सिंपली समझो, बिलोंग्स टू बोलने का मतलब है कि वो वाला एलिमेंट एज इट इज हूबहू होना चाहिए उस सेट में। जैसे 1 आपका है, तो 1 हूबहू यहाँ पे है, यहाँ पे 1 का सेट है, ये हूबहू नहीं है इसमें, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आपका फॉल्स हो गया। बिलोंग्स टू लिखने का मतलब है कि वो एज इट इज उस सेट में आना चाहिए। सबसेट की अलग बात हो जाती है, सबसेट अभी हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, 1 इज सबसेट ऑफ दिस, क्या ये ट्रू है, नहीं, ये भी फॉल्स है। सोचो थोड़ा सा, 1 एलिमेंट है इसका, ना कि सबसेट है,
इसका मतलब होता है सबसेट, इसका मतलब होता है सबसेट, सबसेट ऑफ, इसको ऐसे रीड करते हैं, वन इज सबसेट ऑफ 1,5,7 सेट है, तो इस सेट का एलिमेंट है वन, वन एक एलिमेंट है, किसी एलिमेंट को किसी सेट का सबसेट कैसे बोल सकते हो? अगर यहाँ पे वन का ब्रेकेट लगा होता तब हम बोल सकते थे, जैसे वन का ब्रेकेट बिलोंग्स टू है, ये सबसेट है, बिलोंग्स टू सबसेट में डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। बिलोंग्स टू का मतलब ये हूबहू उसके अंदर में होना चाहिए, सबसेट का मतलब क्या होता है कि वो सेट बनना चाहिए सबसे पहले, ये वन तो आपका सेट है ही नहीं, ये एलिमेंट है, कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट कैसे हो जाएगा? नहीं समझ में आते, फॉल्स। अगला देखिए, ये चीज समझो, आप क्या लिखा हुआ, वन सबसेट बना हुआ, देखिए ध्यान से समझो, अगर आप 1,5,7 एक सेट है, इसके आप सबसेट बनाओगे तो उसमें आपका ये बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ये आपका ट्रू है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर ये फॉल्स इसलिए हुआ था क्योंकि वन आपका एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, ये सेट ही नहीं है, सबसेट कैसे हो जाएगा? ये एक एलिमेंट है तो ये बिलोंग्स टू कैसे हो सकता है? सॉरी, बिलोंग्स टू तो होगा, देखो बिलोंग्स टू है ना, ये क्या है, सबसेट। वन इज सबसेट ऑफ 1,5,7 सेट, नहीं सबसेट नहीं है, उसका एलिमेंट है, वन बिलोंग्स टू है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, सबसेट, इसका मतलब होता है सबसेट, मतलब अगर आप इसके सबसेट बनाओगे तो वन एलिमेंट को यूज करोगे और उसका सेट बनाओगे तो आपका बिल्कुल ये बिलोंग्स टू है, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं है, सबसेट ऑफ है, दो बार गलती से निकल गया मुझे से, आगे ट्राई करेंगे ना निकले। तो ये सबसेट ऑफ है, ये सबसेट है, इसको देखो क्या लिखा हुआ, वन इज सबसेट ऑफ दिस थिंग, है क्या, है क्या ऐसा? नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके सबसेट बनाओगे तो उसमें एक फाई आएगा, फिर आपका ये खुद एलिमेंट आएगा उसका भी सबसेट बनेगा, यानी इस टाइप से कुछ केस बनेगा वन, इस टाइप से केस बनेगा, ठीक है? तो ये तो आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, ये आने का कोई चांस ही नहीं। अब वैसे भी ये क्या है, एक एलिमेंट है, वन क्या है, वन एक वैल्यू है, सेट नहीं है, तो ये सबसेट कैसे बनेगा, सबसेट नहीं है, यानी ये फॉल्स है, फॉल्स। 10वां आप देखो क्या लिखा हुआ, वन, वन का सेट बना हुआ, अब पूछ रहा है कि ये सबसेट है क्या इसका, क्या ये इसका सबसेट है? सोच के बताइए, सोच के दिमाग में सोचिए, आपको लग रहा होगा हाँ इसका सबसेट है, नहीं, इसका सबसेट नहीं है, ये बिलोंग्स टू है, जो वन का सबसेट बना हुआ है ये बिलोंग्स टू है, क्योंकि ये एज इट इज इसके अंदर में है, ये देखिए ये एज इट इज इसके अंदर में है, लेकिन जब हम सबसेट की बात करेंगे तो इसका जब आप सबसेट बनाओगे, थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, मान लीजिए 10वां एग्जांपल ही ले रहे हैं, इसमें आप सबसेट बनाओ एक बार, देखो क्या लिखा हुआ, अगर आप इसका सबसेट बनाओगे तो आपका एक पाई आएगा, और एक आपका जो वन है, वन था ये, इसका डबल सबसेट बनेगा क्योंकि एक पहले से ही था, आपको इसको फिर से सबसेट बनाना है, और आपका 5 है तो 5 का, फिर 7, 7, उसके बाद आपका 1,5, इसका भी सेट बनेगा, फिर आप 1,7, ठीक है, तब ऐसे बहुत सारे सेट बनेंगे, उनमें आपको देखिए ये मिलेगा, ये अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसकी जगह पे ये लिखा होता तब हम बोल देते, लेकिन ये नहीं, ये लिखा हुआ सिंपल सा, केवल एक ब्रेकेट लगा हुआ, तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। समझ में आएगी नहीं, फॉल्स है, फॉल्स इसलिए है क्योंकि वो बिलोंग्स टू है, ना कि सबसेट है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, 5 का सेट बना हुआ है बिलोंग्स टू, ये क्या इसके बिलोंग कर रहा है? नहीं, ये फॉल्स है। देखिए बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये हूबहू इसके अंदर में आना चाहिए, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, जो 5 का सेट आप बना रखे हो ये हूबहू इसके अंदर में आना चाहिए, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये 5 है, 5 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 7 का सेट एक एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट में नहीं है तो फॉल्स है, बिलोंग्स टू नहीं है। सबसेट होता तो हो जाता, अगर यहीं पर क्वेश्चन में इसकी जगह पे ऐसा लिखा होता, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, 5 इज सबसेट ऑफ 1,5,7, ठीक है, तब ये ट्रू हो जाता, तब ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर फॉल्स होगा क्योंकि ये आपका बिलोंग्स टू है, ना कि सबसेट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आपके पास, 5 का सबसेट बना हुआ इक्वल टू 0, क्या ऐसा ही है? नहीं, फॉल्स है। देखिए क्या सिंपल सी बात है, 5 क्या है, एक इम्पटी सेट है, उसके ऊपर आप फिर से एक सेट लगा दिए हो, 0, 0 और इम्पटी सेट बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बोल सकते हो 0 है, बट लेकिन 0 कहाँ पे एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हुआ है। देखिए सिंपल समझो, ये सेट के अंदर में सेट है, ये सेट के अंदर में एलिमेंट है, तो बराबर कैसे होगा भाई? फॉल्स है, ठीक है। तो एक सेकंड, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
आगे देखिए आप 13 नंबर का एग्जाम्पल, 2, 3 का सेट, 5, यह क्या है, दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है, सोच के बताइए। तो आपको ट्राई सही लग रहा है क्या? नहीं, गलत है ये भी, क्योंकि इक्वल होने का मतलब, दो सेट के इक्वल होने का मतलब है कि उनके अंदर के जितने भी एलिमेंट है सब बराबर होने चाहिए। ये 2 है, ये 2 यहाँ पे है, ये 5 है, ये 5 यहाँ पे है, बट यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आपका ये आ गया 3 का सेट बन चुका है, ये आपका फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही सब डाउट आपके दिमाग में क्रिएट होगा जब आप आगे पढ़ोगे, कई सारे क्वेश्चन लगाओगे तो आपको सब डाउट दिमाग में बार बार आता रहेगा। उसी को कंपनसेट करने के लिए, उसी को एवॉइड करने के लिए सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आपके डाउट वो दिमाग में ना आना चाहिए। सही। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक इसको बोला गया बिलोंग्स टू, देखिए बोला बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि हूबहू ये चीज इस सेट के अंदर में आनी चाहिए। सिंपल सी बात, इतना आप समझ लो बस। बिलोंग्स टू का मतलब हूबहू वो चीज सेट के अंदर में आनी चाहिए। आ रही है क्या? ये है, यहाँ पर है, तो बिल्कुल ट्रू है, हूबहू उसके सेट के अंदर में आ रही है। आगे चलो, इस चीज को आप देखो क्या लिखा हुआ, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इक्कीस से आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको बी दूसरा सेट दिया हुआ है -2, 2। अब देखिए आपको पहले तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा कि ए क्या आएगा। ध्यान से समझो, पहले करेक्ट कर लेते हैं इसको। ए जो हमारा ए है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। तो आपको ए क्या आएगा, अब देखिए पहले आप एक बार ट्राई करिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। आप ट्राई कर लिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई कीजिए, फिर डिस्कशन देखिएगा। ट्राई कर लिया आप लोगों ने, आशा करते हैं कि ट्राई कर लिया होगा। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब जब आप इसको सॉल्व कराओगे एक्स की वैल्यू +-2 मिलेगी। एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आपको +-2 मिलेगी। लेकिन आपसे बोला क्या गया है, जेड प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो आप केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि आपको केवल 2 लेना है, आप -2 नहीं ले सकते। एक करली ब्रेकेट है, थोड़ा सा बेकार तरीके से बना फिर भी। और बी आपका क्या दिया हुआ, -2, 2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, फॉल्स है, बराबर नहीं है, क्योंकि ए आपका 2 एक एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, बराबर नहीं। इसको आप देखो क्या लिखा हुआ, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू -3। अब आप समझो, पहले इसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने का मतलब आप सेट बिल्डर फॉर्म से अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ एक्स, एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू -3, मतलब एक्स को बोल रहा है 3 से बड़ा भी है और -3 से छोटा भी है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो आपके पास ए सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो आप इसको क्रैक ऐसे कर सकते हो, एक के सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, 5 आएगा, यानी कि आपके पास यह खाली इम्प्टी सेट है या नल सेट है, या 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भी आपका 5 है, बिल्कुल आपका ट्रू होगा, क्योंकि ए और बी आपके बराबर आ चुके हैं। यहाँ पे ए और बराबर, अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम, क्या यहाँ पे लिखना भूल गए थे, क्या ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, आपको बताना है ए इज इक्वल टू बी, यहाँ भी ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। ये फॉल्स है, यहाँ पे ये आपका ट्रू है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी बात है क्या हो रहा है। देखिए 5 इज सबसेट ऑफ 5 एंड 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 5। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इसको एक बार देखने, फिर से सॉल्व करिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको डाउट होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट लोग को डाउट आएगा यहाँ पे। ठीक, आप लोगों ने ट्राई किया ना। अब देखिए आगे डिस्कशन, 5 इज सबसेट ऑफ 5, 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 5। हम आपको बताए हुए हैं कि 5 खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। 5 खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है और किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 5, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। ये आपका ट्रू है, क्यों? क्योंकि 5 सबसेट है 5 का, 5 खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है, सही है। 5 इक्वल टू 5 होगा ना भाई, नहीं समझ में? और यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो ये बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं। आगे चलिए, देखिए जिस जिस चीज़ पॉइंट में आपको दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो, ज़्यादा टाइम ना इसी में स्पेंड हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट वे में चलते हैं। आपको जहाँ पर दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में बिल्कुल उसको कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको देखिए आपके पास 19 एंड 22 टाइप के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है,
इसको भी आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए। अच्छा, आपके लिए होमवर्क देते हैं इसको, ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा ये। इन दोनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार डिस्कस करके फिर हम लोग आगे वेन डायग्राम को स्टार्ट करेंगे। ये आपका होमवर्क है, क्या है आपका ये होमवर्क। तो आपको इसको ट्राई करना है एक बार, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। हम आपको जो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है। एक सेट दिया हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है x+√4, एंड बी एक दूसरा सेट दिया हुआ है। आपसे पूछा गया पी ए बी के बराबर है क्या, यानी ए का पावर सेट सबसेट है क्या बी का पावर सेट ए का सबसेट है क्या, या नन ऑफ दीज। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी लिखा हो। इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है, 19 का 20 का, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो भी डिस्कशन यहाँ पे छूट गया है उसके आगे का डिस्कशन अगली क्लास में होगा। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।